गई तो हम लोगों को भी दंड मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारों को डाला और मार दिया। सारा धन लेकर के वो वेश्याएं वहां से चली गईं। अकेला धुंधकारी भूत प्रेत बन करके पड़ा है उसी घर में। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमे। जब सारी दुनिया सोती है उस समय संयमी पुरुष रात्रि में भगवान का भजन करते हैं। उसी रात्रि में गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गोकर्ण जी महाराज पधारे तो उन्होंने सोचा कि हम अभी गांव वालों को जैसे ही पता चलेगा कि मैं आया हूं तो सब स्वागत में लग जाएंगे। रात्रि में मैं क्यों नींद खराब करूं किसी की। तो सोचने लगे इससे अच्छा मैं अपने ही घर में रुक जाता हूं। और जैसे ही उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया और चिंतन के लिए आंख बंद करके बैठे तो बहुत प्रकार की आवाजें होने लगी। कहीं भेड़ आ जाए सामने, कहीं भैंसा बन के आ जाए, कहीं अग्नि जलने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये क्या मैं देख रहा हूं। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं अपने घर में। अच्छा, कई लोग ये मैंने सुना है खुद कई लोगों को सामने अपने जैसे भूत योनि है, जो भूत प्रेत योनि है 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें एक योनि भूत की भी होती है। कई लोग मानते ही नहीं, कहते हैं ये बोले भूत होता ही नहीं है, बोले भय का भूत होता है, कहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, 84 लाख सब योनियों को तुम मानते हो, जानवर हैं, पक्षी हैं, इंसान हैं और भी कीड़े मकोड़े बहुत सारे, इसको क्यों नहीं मानते? और अगर ये गलत है तो फिर हनुमान चालीसा गलत है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत नहीं होता तो पूरा हनुमान चालीसा ही गलत हो गया। सब योनियां हैं। अपने पुराणों पर कम से कम संशय मत करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लेकर के जैसे ही छींटा मारा और पूछा कि क्यों डराते हो, कौन हो? तो एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः शुकीन विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं हूं आपका भाई धुंधकारी,
गोकर्ण जी महाराज बोले कि अरे, बोले आपके जैसे भले व्यक्ति बोले भूत प्रेत बन करके पड़े हो। बोले मैंने आपके मरने का समाचार तो सुन लिया था तीर्थ यात्रा में, लेकिन गया में श्राद्ध भी कर दिया था, और मैंने सुना है जिसका गया में श्राद्ध हो जाए वो इस योनि से मुक्त हो जाता है। धुंधकारी ने कहा कि भैया एक बार नहीं आप 100 बार श्राद्ध कर दीजिए, मेरा मोक्ष कभी नहीं हो सकता। मैंने जो पाप कर्म किए हैं वो एक बार क्या 100 बार कर दीजिए आप श्राद्ध, कुछ नहीं होने वाला। रोक करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया आपके जैसा विद्वान भाई जिसका हो उसे भूत प्रेत बन करके रहना पड़े, ये शोभा नहीं देता। गोकर्ण जी महाराज के मन में दया आ गई। बोले चिंता मत करो, सुबह होते ही आपके मुक्ति का उपाय खोजेंगे। और जैसे ही सुबह हुई पूरे ग्रामवासी गोकर्ण जी महाराज के पास एकत्रित हो गए। जल लेकर के कमंडल से भुवन भास्कर को प्रणाम किया, सूर्यदेव से पूछा कि बताएं हम मुक्ति के लिए क्या करें, धुंधकारी की मुक्ति के लिए हम क्या करें। तो आदेश किया भुवन भास्कर ने, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ज्ञान यज्ञ से मुक्ति होगी। सुंदर मंच सजाया गोकर्ण जी महाराज ने, भागवत जी को स्थापित किया, खुद वक्ता बन गए, सभी श्रोता बैठे हुए कथा कहने लगे। और एक आसन धुंधकारी के लिए डाल दिया। अब धुंधकारी वहां आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आए तो हवा उड़ा करके ले जाएगी। तो बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता। जैसे कि काला झंडा धुंधकारी का ही लगा होता है, बांस का 7 गांठें होती, इसमें 7 ग्रंथियां। तो जैसे ही एक दिन की कथा का विराम हुआ, एक ग्रंथि फट गई। 7 दिवस की कथा बड़े प्रेम भाव से सुनी। और जैसे ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पुण्यतिथि ब्राह्म की ओर है, ऐसे ही 7 ग्रंथियां फट गई। और जो बांस में बैठा हुआ धुंधकारी वो देव रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के पार्षद धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए। और जैसे ही वो विमान में बैठने लगा,